आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। हो सकता है इस वीडियो में आगे वो किस्सा सत्य भी साबित हो जाए, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा, तब आपको ये पूरा मैटर समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि आपके और हमारे घर की कोई भी लड़की, हम आप कहीं हॉस्टल में उसको भेजते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, चाहे फलाना फलाना किसी भी शहर किसी भी जगह में भारत के अंदर। यदि वहाँ पे उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं गलत पैमाने पे, हॉस्टल कर्मी ही जब उसके साथ गलत व्यवहार करें, गलत चीज़ें करें, गलत उसके साथ जो है कि छेड़छाड़ का मामला हो, लेकिन वो लड़की चूँकि अभी छोटी है और उसकी उम्र मात्र 13 साल है, तो वो कहीं ना कहीं भय के वजह से सबसे ये बातें शेयर नहीं कर सकती। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है, ये मामला एकदम तरोताज़ा है और बिहार में सुर्खियों में है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस बात पे बहुत ज़्यादा अपने सोशल मीडिया हैंडल से या फिर अपने चर्चाओं में इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और वैसे स्कूल प्रबंधन जो है उनको बर्खास्त किया जाए। आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। कल मैं फेसबुक चला रहा था ऐसे ही रैंडमली रात में, तो एक लोग, जैसे टका टिप्पणी की दुनिया है भाई फेसबुक, तो एक लोग डाले हुए थे, ये मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। रोहतास में 13 वर्षीय बच्ची से सामूहिक बलात्कार की घटना को कुछ दिन बीत चुके हैं। नेताओं और प्रशासन की दलाली करने वाले माइक छाप पत्रकार कहाँ हैं? अभी तक किसी की रिपोर्टिंग देखी नहीं है। वो भी अपनी जगह पे सही है। हम या फिर मेरे मतलब सहकर्मी जितने भी लोग हैं, आए दिन तमाम गाँव की समस्या हो गई, नेताजी ये कर रहे हैं, नेताजी वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना तरह की चीज़ें हैं, हम लोग दिखाते रहते हैं। लेकिन ये इतना संवेदनशील मामला है और इस पर कोई भी चैनल, कोई भी फ्रीलांसर बातें नहीं कर रहा है, इस पर डिबेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिहार की लड़की है। अब ये मामला खुलासा कैसे हुआ वो भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। और मैं ये सिर्फ, क्योंकि मैं तो एज ए फ्रीलांसर काम करता हूँ फील्ड में, तो मैं आपको तथ्य के साथ रखता हूँ बातें। मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, एक हिंदुस्तान की तरफ से जो चीज़ें रिलीज की गई हैं, और दूसरी जो दैनिक भास्कर की तरफ से है। दोनों का स्क्रीनशॉट हम वहाँ पे लगवा देंगे। दोनों का अलग अलग थोड़ा सा वो टैगलाइन और वो चीज़ें चेंज करके, लेकिन डाटा सेम प्रिपेयर किया गया है। रोहतास के निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्रा से रेप, 4 कर्मचारी अरेस्ट, पुलिस ने मेडिकल के बाद बाल कल्याण समिति के पास सौंपा बच्ची को। मतलब अब ये मामला यूं है कि वहाँ पे किसी अन्य बच्ची के मसले को लेकर बाल कल्याण समिति वहाँ पे पहुँची थी उस विद्यालय के अंदर, लेकिन वो जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी हुई है और उसको रात में ये चीज़ें उसके साथ घटित हुई हैं, लेकिन उसको जो वहाँ पे 4 कर्मचारी हैं उस हॉस्टल के, उस विद्यालय जो की व्यवस्था की तरफ से, उसको सुबह में लोग पीटा है इसलिए कि वो भय के कारण बताए नहीं किसी को। लेकिन जब बाल कल्याण समिति के लोगों को उस बच्ची ने देखा, चूँकि उनके साथ प्रशासन के लोग भी थे, तो वो रोने लगी और अपनी दुख को उनके सामने प्रकट की कि हमारे साथ ये लोग और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। आपको थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में और देते हैं। ये जो पूरा रोहतास का मामला है, ये रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में का ये दुष्कर्म का मामला है। पुलिस ने स्कूल हॉस्टल के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। लेकिन जो जानकारी मिला है, मतलब ये दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान का जो वेब पोर्टल पेज है उसको पढ़ने के बाद, कि नालंदा जिले की रहने वाली जो पीड़िता है अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी, और उसके जो पिताजी हैं वो भी इस दुनिया में नहीं। उसके पिताजी मतलब स्वर्गवास कर चुके हैं, और वो अपनी बुआ के यहाँ, उसकी बुआ जो है सिलाई सेंटर में काम करती थी, कटाई छटाई का, और वहीं से वो उस विद्यालय में मतलब वहाँ पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई लिखाई का काम करती थी। अब उसके अलावा पुलिस तो जांच में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो कमल नयन जो भाई जी हैं, इन्होंने कमेंट किया हुआ था कि जितने भी पत्रकारों को उन्होंने पत्रकार कहा था, तो ये जाहिर सी बात है हमारे मुंह पे भी, और तमाम उन मीडिया चैनल्स जो एज ए फ्रीलांसर और एज ए किसी न किसी कंपनी के साथ टाई अप होकर काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उन सबके मुंह पे ये कालिक है। ये एक गाली है उनके लिए कि वो आगे बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहे हैं इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। ना कोई डिबेट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। इसी पोस्ट के नीचे कुछ लोग कमेंट्स भी किए थे, वो भी आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आपको पढ़ के सुनाते हैं। अभी चुनाव है, समझिए, कोई काहे अपना चैनल खराब करेगा। अभी कैसे भी 1 महीना में मन भर माल कमाना है। दलाली, चाटुकरता, बर्तन उठाना, चरण दबाना और सबका प्रतिफल पैसा कमाना, यही है पत्रकारों का स्तर। और दुर्भाग्य से बड़े छोटे सारे, मतलब जितने भी इस फील्ड में हैं, सबको इन्होंने नाप दिया। ये कहीं ना कहीं सही भी हैं अपने सोच के अनुसार, क्योंकि जाहिर सी बात है
लोकल स्तर पे न जाने हज़ारों चैनल्स हैं सासाराम के अंदर, और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं हमारे ज़िले कैमूर के अलावा। मतलब वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका हाइप है, लेकिन कोई भी इस पर बातें नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, चुनाव है, सबका केंद्र चुनाव बना हुआ है कि नेताजी का प्रमोशन वीडियो बना लें, नेताजी की समस्याएं दिखा लें। और हालांकि हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हम किसी नेताजी के लिए नहीं कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के चैनल के लिए कर रहे हैं, जन समस्याओं को दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जो भी वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जिला पार्षद हैं, मुखिया हैं, या फिर उस ज़िले के मंत्री जी लोग हैं, वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। आपके पास पावर है, सत्ता है, आप चाहें तो पल भर में कुछ भी हो सकता है। जब किसी माननीय का विजिट होता है किसी भी रोड पे, मतलब किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ का अगर गड्ढा भरा सड़क हो, चाहे कुछ भी हो, रातों रात वो सड़क बन जाता है। लेकिन न्याय व्यवस्था हमारी इतनी स्लो है, इतनी धीमे है कि उस 13 साल की बच्ची को न्याय मिलने में न जाने कब तक वो केस चलेगा, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। बाकी आप और हम तो मतलब कर ही रहे हैं ये चीज़ें। और जाहिर सी बात है, मैंने उनका पोस्ट पढ़ा तभी मैं ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा उस मतलब मैटर के बारे में मेरे पास नहीं था। मैंने उस पोस्ट को पढ़ा, फिर चीज़ें गैदर की, नॉलेज थोड़ी बहुत लिया उसको, क्या है क्या नहीं है, और फिर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सबके सामने, आप जो देख रहे हैं। तो बात ये है उन तमाम पत्रकार भाइयों से, उन तमाम मीडिया चैनल से, आप अपने स्टाफ्स को, या फिर आप मेरी तरह फ्रीलांसर काम करते हैं, तो आप भी इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे वीडियो जरूर बनाएं। बनाने से बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन नेताओं के कान खड़ा होगा, क्योंकि चुनाव का समय है। वो लोग हर एक छोटी बड़ी गतिविधियों पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव जनता के बीच अपने आप को दिखाना है। तो बाकी आप सबसे अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ जानकारी या फिर नॉलेजेबल वीडियो बनाइए, ताकि उस बेटी को इस वीडियो के मदद से ही इतना बना दीजिए कि मतलब हर जगह ट्रेंड करने लगे। इतना तो सोशल मीडिया में पावर है ही है भैया। एक बात लोग बोलता है और ट्रेंड करने लगता है, ट्विटर हर जगह। तो ये सासाराम वाला मैटर क्यों नहीं? बस इसलिए कि बिहार का है। यही कोई पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई का कोई मैटर होता तो हाइप होता। ऐसा मत करिए। आप लोग भी अपने अपने स्तर से लगिए, हम तो लगे हुए हैं। बाकी आप तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जितना इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो रोहतास पुलिस है, बिहार पुलिस है, उनके कान खड़े हों, और जो वहाँ के इर्द गिर्द के नेतागण हैं उनके भी मन में थोड़ा सा लाज लिहाज हो, तो वो भी थोड़ा सोचें, विचारें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको जो अच्छा लगे या बुरा लगे, आप नीचे कमेंट्स करते रहिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें मनोबल बनता है, मतलब मिलता है। मेरा मन और बढ़ता है कि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊं, आपको दिखाऊं और इर्द गिर्द चीज़ों से आपको अवगत कराऊं। बाकी फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ। तब तक देखते रहिए अनदेखी टॉक्स। नमस्कार, महादेव।